बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आलमी कप का मेला आज से 13वां शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, और अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट का जो इफ्तिताई मैच खेला जा रहा है आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, यही दोनों टीमें 2019 में आपस में मद्दे मुकाबिल थी और जहाँ पर इंग्लैंड ने यहाँ पर टाइटल जीता था 2019 में, और आज ही दोनों टीमें इस इफ्तिताई मैच का टूर्नामेंट का आगाज़ करती दिखाई दे रही हैं। गो के अभी मैच इस वक्त जारी है और मैच की सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त न्यूजीलैंड ने जो है बैटिंग कर रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम 282 रन बनाए हैं पहले इनिंग खेलते हुए, और वहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। जो रूट ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली इस मैच के अंदर और अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हुई है इंग्लैंड की टीम। और गो के अगर हम इस मैच के हवाले से अगर बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि खासकर जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है इसमें 10 टीमें शिरकत कर रही हैं और बहुत सी ऐसी चीजें इस टूर्नामेंट के अंदर हैं जो आपको दिलफरेज बनाती जाएंगी। इस टूर्नामेंट के हवाले से इफ्तिताई मैच आज जारी है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का मैच कल नीदरलैंड के खिलाफ है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उन्हीं के साथ मौजूद हैं हमारे साथ साहिल साहब, मंसूर साहिल साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, उनसे भी आज क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त क्योंकि वर्ल्ड कप जारी है और हम इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत कुछ लेकर आएंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, प्रैक्टिस मैचेस हमने देखे और इस विकेट के ऊपर हम देखते थे कि 300 साढ़े 300 रन स्कोर हो रहे थे। इंग्लैंड की टीम आज 282 रन बनाने में कामयाब हुई और इस 282 रन में हमने देखा कि रूट ने 77 रन की इनिंग खेली, बटलर ने 43 रन की इनिंग खेली। गो के एक ऐसा मौका भी आया था कि ऐसा लगता था इंग्लैंड की टीम जो है आज के मैच में तकरीबन 330-340 के लगभग स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन रूट के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि टीम फिर मोरल डाउन हुआ और फिर 282 तक महदूद हो गई। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? और फिर यही दोनों टीमें 2019 में भी आपस में मद्दे मुकाबिल थी, फाइनल मैच जब खेला जा रहा था, तो ऐसा लगता है कि उसी की झलक और उसी का स्कोर ऐसा नजर आ रहा है इस मैच के अंदर भी। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप के बारे में पूरी तफसील से बात की। और देखें, ये पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी और क्रिकेट के शायकीन बेताब थे कि कब वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच है, और फिर ओपनिंग मैच भी उन टीमों का हो रहा है जो लास्ट टाइम जो है फाइनल में दोनों टीमें खेली थी। और ये आपको पता है कि 13वां एडिशन, इससे पहले 12 एडिशन वर्ल्ड कप के हो चुके हैं और इसमें माशाल्लाह पाकिस्तान भी 1992 में ये मैच जीत चुका है, वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जिस तरीके से इन्हें स्टार्ट लिया है, और आज के बाद से पूरी दुनिया में ये क्रिकेट का बुखार जो है सर चढ़कर बोलेगा। और जिस तरीके से आपको पता 10 टीमें हैं और उनके 150 प्लेयर्स आए हुए हैं उस इवेंट में, तो इवेंट को तो 4 चांद लगेंगे। और दूसरी बात, जैसे आपने प्रैक्टिस मैचेस की थी जिसमें 300 प्लस ही रन बन रहे थे। देखिए, प्रैक्टिस मैच में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपको हार और जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज देखिए, पहला इंटरनेशनल मैच जो स्टार्ट हुआ है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड अगर आप पेपर पे देखें तो न्यूजीलैंड से तकरीबन ऊपर ही थी, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंडर ने आज मेहनत की है बॉलर्स ने, और आपको पता है कि 290 भी नहीं स्कोर होने दिया और 282 रन पे आपने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को रोक दिया। जैसा कि आपने देखा, बटलर को भी देखा, जो रूट को भी देखा, अगर ये 50 उसने 77 कर दिए रूट ने, और नीचे आकर बटलर ने 43 कर दिए, ब्रिस्टो ने 33 कर दिए। अगर ये रन्स ना लगते तो मैं नहीं समझ रहा था कि स्कोर जो है 250 भी बन पाता। लेकिन मैच में आपको पता नशीबो फराज आते रहते, उतार चढ़ाव आता है, ये क्रिकेट है, आपको पता है, रंग बदलता है। भी बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मंसूर साहब हमारे साथ पहली दफा शो पे यहाँ पर मौजूद है स्पोर्ट्स के, तो वेलकम करते हैं मंसूर भाई को। मंसूर भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? ओवरऑल अगर हम देखें तो माजी में जिस तरह दोनों टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला गया था, इंग्लैंड फतेहयाब रही थी 2019 में, आप समझ रहे हैं कि आज उसी की झलक शायद देखने में नजर आ रही है इस मैच के अंदर? और फिर अगर न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड के आज 2 अच्छे खिलाड़ी और कप्तान समेत खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। वीनस टेलीविजन ज्वाइन किए हुए मुझे 3रा महीना है, लेकिन पहली बार मैं ऑन स्क्रीन हुआ हूं आपके प्रोग्राम में। और जो सवाल आपने किया, मैं भी ये समझ रहा था कि जहां वर्ल्ड कप खत्म हुआ था 2019 का, मैच वहीं से शुरू होगा।
बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेकिन नहीं हुआ। देखें, पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट के पहले ओवर में ब्रेस्टो ने 12 रन लिए, लेकिन जैसे बड़े भाई ने कहा कि न्यूजीलैंड वालों में, हमेशा से मैं अंडरडॉग समझता हूं, न्यूजीलैंड वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, जितनी टीमें दूसरी कर रही होती है ना उससे ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं। 282 का जो टोटल है वो इंग्लैंड की मजबूत टीम और बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के बाद, और मैं समझता हूं कि ये न्यूजीलैंड यहां पे कामयाब हुआ है। 300 से कम बैटिंग विकेट है, बैटिंग पैराडाइज है जो आपने। लेकिन नजीर साहब हम देखते थे कि इसी पैराडाइज विकेट पे, क्योंकि आप कह रहे हैं विकेट पैराडाइज है, हम प्रैक्टिस मैचेस में भी हमने देखा कि जिस तरह मैंने जावेद साहब से बात की कि 350 रन स्कोर हो रहे थे, और आज 282 तक महदूद किया इंग्लैंड क्रिकेट टीम को, 283 रन ही नहीं करने न्यूजीलैंड को। जिस तरह उनकी बैटिंग इस वक्त जारी है, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, लेकिन स्कोर जिस एवरेज से वो चल रहा है, ऐसा लगता है कि वो 40-45 ओवर में जो है स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा ना कि मुझे, मतलब मैं न्यूजीलैंड को अंडरएस्टिमेट कर रहा था मैच शुरू होने से पहले। मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड वाले, चूंकि केन विलियमसन नहीं था, जब आपका लीडर नहीं हो, कप्तान नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर आते हैं, लेकिन वो बच्चे बैकफुट पर नहीं आए। उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, और जो चेंजिंग्स बॉलिंग में की उन्होंने टिकने नहीं दिया किसी को। मैं जो रूट जब तक खेल रहा था मुझे उम्मीद थी कि 300 क्रॉस होगा। वही जैसे मैंने कहा ना, बैटिंग पैराडाइज पे अगर आप 300 से पहले रोक लेते हैं तो ये बॉलिंग टीम की जीत है ना। तो अभी तक का पल्ला न्यूजीलैंड का भारी है। पल्ला न्यूजीलैंड का भारी है। जावेद साहब, मैच पे तो हम मजीद और भी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात कर लें। कल नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच है। माजी में हम देखें तो हॉलैंड के खिलाफ हमने भी सीरीज खेली थी, शाहिनशाह आफरीदी उस टीम के साथ मौजूद थे, लेकिन मैचेस नहीं खेलते दिखाई दिए थे। ओवरऑल कल जब हम ग्राउंड में उतरेंगे तो क्या ये प्रेशर रहेगा? क्योंकि जब हमने 3 मैचों की सीरीज खेली थी हॉलैंड से, तो वहां ऐसा लगता था कि हम 2 मैच में बड़ा प्रेशर में हम खेल रहे थे। एक मैच तो ऐसा था कि शायद पाकिस्तान वो मैच हार भी जाता, लेकिन अब देखना, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है, बड़ा मैच है, आप समझते हैं कि कल के मैच के लिए भी कप्तान बाबर आजम ने पॉलिसी बना के रखी होगी? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपको पता, नीदरलैंड ने आपको टफ टाइम दिया हुआ है। उन्होंने आपको अपने मुल्क में जो है 3 मैच तकरीबन क्लोज खेले हैं। तो देखें, जो वर्ल्ड कप खेलने आ रही है ना टीमें, तो वो ये सोच कर आ रही है कि हमने ट्रॉफी लेकर जानी है। देखिए, आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जाहिर है वो क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, नहीं तो आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम को देख लें, पहला वर्ल्ड कप हो रहा है उसके बगैर जो क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। 2 दफा उन्होंने वर्ल्ड कप का टाइटल जीती हुई है। तो यही चीजें नीदरलैंड के प्लेयर में आपको पता है, एनर्जेट बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया और उनकी होप और बढ़ गई। लेकिन आपको, मुझे ये नजर आ रहा है, कल पाकिस्तान टीम जो है ना, आपको बिल्कुल एक और नए रूप में नजर आएगी। नए रूप में नजर आएगी। सही साहब से भी बात करते हैं। सही साहब, मैं अगर इस टूर्नामेंट की हम बात करें, कल पाकिस्तान का मैच है नीदरलैंड के खिलाफ। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 टीमें क्वालिफाई कर आई हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर है। एक श्रीलंका की टीम है और दूसरी नीदरलैंड की टीम। नीदरलैंड के खिलाफ हमने लास्ट सीरीज खेली, जहां में बड़ी मुश्किल से वो सीरीज जीतने में कामयाब हुए। ऐसा लगता है थोड़ा प्रेशर होगा कप्तान बाबर आजम पर? बिल्कुल प्रेशर होगा। देखें, वर्ल्ड कप का जो हवाला है वो आसान नहीं है। 1992 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। 1992 के जो कप्तान थे उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी इसी मौजू पर, प्रेशर के मौजू पर। तो मैंने कहा कि जिस वक्त इंडिया जीता है वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज हैट्रिक पे था, मैंने कहा कुछ ले दे के मामला तय हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं मंसूर, ऐसा नहीं होता। जब आप बड़े मैचेस में उतरते हैं तो बड़े मैचेस का बड़ा प्रेशर होता है। 99 में फिर क्या हो गया था हमारी टीम को? ऐसे ही प्रेशर। अब आप समझते हैं ना, कुछ हवाले हम, मैं जो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की बात करते हैं, मैं उसको रद्द कर रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं। मेरा अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर एतमाद है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त आप प्रेशर में आते हैं, गॉर्डन ग्रेंजर और डेस्मंड हेज आउट होता है, तो फिर मोहिंदर अमरनाथ को खेलना मुश्किल हो जाता है वेस्ट इंडीज को। फिर विल रिचर्ड हो या क्लायो लाइड हो या उसके बाद की जो भी टेल हो, वो प्रेशर है। अब जो आपने नीदरलैंड वाली बात की, ये 10 टीमें जो आई हैं, ये दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं। जैसे बड़े भाई ने कहा कि वेस्ट इंडीज नहीं है, तो ये वेस्ट इंडीज को हराकर नीदरलैंड और श्रीलंका ने क्वालिफाई किया है। जिम्बाब्वे जो क्रिकेट का स्टेटस रखता है, टेस्ट स्टेटस, वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं भी हल्के नहीं आना है। जहां आप नॉर्मली देखते हैं, मेरी हमेशा से ये ऑब्जर्वेशन रही है कि पाकिस्तानी बैट्समैन नॉर्मली उस वक्त आउट होते हैं जब वो लूज शॉट खेलते हैं।
जब वो समझ रहे होते हैं कि हम सेट हो गए और फिर कोई एक बॉल निकल जाती है। नेदरलैंड को हल्का नहीं भी बात करेंगे कल के मैच के हवाले से भी, और आज जो मैच जारी है इस वक्त न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उस हवाले से भी बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसे कि मुकम्मल तौर पर 100% फिट दिखाई नहीं देते, इस हवाले से भी बात करेंगे। अपने इस प्रोग्राम में इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मैच के हवाले से, और साथ साथ इस वक्त जो मैच जारी है इस वक्त अहमदाबाद में, और जहां पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। और इस वक्त अगर देखें तो 81 रन स्कोर कर लिए हैं न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए, और ऐसा लगता है कि जो टारगेट जो एवरेज है उनके कप्तान ने सेट कर दिया है, आसानी से चेस करती हुई टीम दिखाई देगी। लेकिन अब तक की सूरत हाल यही है कि 81 रन पे एक खिलाड़ी आउट है न्यूजीलैंड को, मैच इस वक्त जारी है। इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं इस मैच के हवाले से। तो इस वक्त हमारे साथ मंसूर साहब भी मौजूद है, मंसूर साहब से मजीद बात करते हैं। मंसूर साहब, एक अच्छा टोटल अगर देखें तो इस विकेट पे आपको लगता है 282 रन का, या जिस तरह की सीधी विकेट पर न्यूजीलैंड बैटिंग करती है इस वक्त दिखाई दे रही है, टारगेट उनके लिए आसान से आसान तर होता जा रहा है? अभी जिस तरह दोनों बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं, वो बिल्कुल उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह उनको खेलना चाहिए, क्योंकि जब आप बैटिंग विकेट पर हैं, मतलब ये विकेट वो है कि बैट्समैन अपनी गलती से जो है वो विकेट देगा, बॉलर्स को बड़ी जान मारना पड़ रही है। ये मतलब अगर कहें कि फास्ट बॉलर का तो कब्रिस्तान है, फास्ट बॉलर्स को बहुत जान मारना पड़ेगी। स्पिनिंग ट्रैक आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जैसे ही गेंद थोड़ा सा पुराना होगा तो शायद मोइन अली या आदिल रशीद कोई जादूगरी दिखाएं। मोइन अली ने अभी पहला ओवर किया है जहां पर उन्हें महंगा ओवर साबित हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग के लिए ये शायद विकेट पॉसिबल नहीं है, यहां पर फास्ट बॉलर को बड़ी मेहनत कब्रिस्तान है, फास्ट बॉलिंग का तो कब्रिस्तान है। जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब, अगर इस विकेट की बात करें तो मंसूर साहब कह रहे हैं कि इस विकेट पर फास्ट बॉलर के लिए कब्रिस्तान है, बड़ी जान लगानी पड़ रही है, और ऐसा लगता है कि वहां पर मंसूर साहब कह रहे हैं कि स्पिनर्स ने अगर किरदार अदा किया तो हो सकता है कि इंग्लैंड मैच में वापस आया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, न्यूजीलैंड के पल्ला भारी दिखाई देता है इस मैच के अंदर। जब साहब, फास्ट बॉलिंग का शोभा अगर देखें तो दुनिया भर में सबसे फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के पास है। कल पाकिस्तान का मैच है, मंसूर साहब कह रहे हैं कि विकेट सीधी है जहां पर फास्ट बॉलिंग को हेल्प नहीं मिल रही, तो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए फिर कल के मैच के लिए हमें? भट्टी साहब, मैं शहजादे के सवाल में एक ऐड कर दूं। एक एडवांटेज जो है वो होम टीम को जाता है जहां टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया हो रहा है। इंडिया की स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है, मतलब एक सिराज के साथ या आधे बुमराह के साथ वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं। तो जो ट्रैक बनाया गया है वो बैटिंग ट्रैक उन्होंने अपने लिए भी बनाया, ये उन्होंने एडवांटेज लिया है। इसमें भी कुछ बात करें। बहुत शुक्रिया साहिल भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, देखिए इंडिया ने फुल एडवांटेज लेना है, वो किसी भी तरीके से हो। वो आपको पता है इंडिया की जो सोच है वो किसी ना किसी जाविये से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है, इससे आप भी इख्तलाफ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही चीज़ें हैं। आपने प्रैक्टिस भी जो हमें करवाई बंद स्टेडियम में करवाई, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनके बैट्समैन है, बैटिंग साइड है, दुनिया की सबसे बड़ी बैटिंग साइड है। लेकिन जिस तरीके से आप इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का आज मैच देख रहे हैं, इंग्लैंड को भी यही कहा जा रहा था कि इंडिया के बाद अगर किसी के पास बैटिंग है तो वो इंग्लैंड की साइड है। लेकिन देखें इंग्लैंड जो है आज शो ऑफ हो गई, 282 रन पे आउट हो गई। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विकेट सीधी है, विकेट सीधी नहीं है, फ्रेंडली विकेट है। देखें इंग्लैंड के प्लेयर भी उन्होंने आउट किया न्यूजीलैंड ने। असल मसला ये आपको वैरायटी और एक्सपीरियंस पे जाना इसी में मंसूर साहब के जवाब से थोड़ा सा सवाल जो इन्होंने आपसे किया इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि मंसूर साहब इस दफा वाहिद इंडिया की टीम है जिसकी बॉलिंग लाइन सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। शायद इसी बेस पर आप देखेंगे कि इंडिया के जो मैचेस होंगे वहां पर अपने बॉलर्स को बहुत ज्यादा उनको
आपको उस विकेट पर हेल्प होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सिराज, बुमराह और पांड्या की अगर आप बात कर ले तो इस वक्त बैटिंग से ज्यादा उनको बॉलिंग एडवांटेज है। और आप किसी भी तर्ज पर उनकी बॉलिंग या बैटिंग उठाकर देखना, अगर इंडिया की बैटिंग जो है 400 रन भी अगर इंडिया को चेस करने होंगे तो इंडिया की बैटिंग इतनी मजबूत है कि वो चेस कर लेगी, लेकिन इस वक्त उनकी बॉलिंग बहुत मजबूत है। आप उनके मैचेस देखेंगे, वहां पर जब मैचेस स्टार्ट होंगे इंडिया के तो वहां आप जरूर देखेंगे कि उनकी बॉलिंग क्लिक करती नजर आएगी। ज्यादा मैं बिल्कुल आपकी बात से जो है इत्तेफाक नहीं करता, चूंकि अब आप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड घर के शेर हैं सर, मतलब मैं ढाई बॉलर अगर आप, मैं बहुत एडवांटेज दूं ना, सिराज, बुमराह और उसके बाद आधा पांड्या, ये ढाई बॉलर। कुलदीप भी उनके साथ बॉल कर रहा हूं। नहीं, अब आप स्पिनिंग ट्रैक पे नहीं आए ना, मैं वही बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। फास्ट बॉलिंग यही कहा था है। अभी इस दफा इंडिया की वो बॉलिंग अटैक है जो दुनिया भर में मानी जा रही है। आपको माहिरीन ये कह रहे हैं, साबका क्रिकेटर पाकिस्तान की टीम को फाइनल 4 में नहीं देख रहे, जहां पर फाइनल 4 में श्रीलंकन टीम को देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि फाइनल 4 में जो है, अगर मैंने 10 लोगों के व्यूज सुने हैं, उन लोगों के जो इंडिया में बैठे हैं उनमें से 9 लोग कह रहे हैं कि फाइनल में भारत है। नहीं, भारत की बात से तो मैं भारत में फाइनल में पहुंचने से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो साबका क्रिकेटर्स हैं और साबका माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फाइनल 4 में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपकी बात पे आ जाते हैं, पाकिस्तान फाइनल 4 में नजर नहीं आ रहा। हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी कि मैंने कहा कि ये जो विकेटें बनाई गई हैं इसका एडवांटेज इंडिया, चूंकि वो होस्ट है तो उसने लिया। अब मेरा मानना और मेरा देखना यह है कि ये जो ट्रैक्स बनाए गए हैं, अच्छा ये बुनियाद क्या है मेरी गुफ्तगू की या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, वो प्रैक्टिस मैच जिसमें हमने 300 रन देखे हैं। तो इस बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ट्रैक जो हमने प्रैक्टिस मैच में देखें, ये कब्रिस्तान है फास्ट बॉलर का, कब्रिस्तान जिस तरह बॉल करते हैं, जिस तरह सिराज बॉल करते हैं, पांड्या बॉल करते हैं, आपको नजर आ रहा है कि दुनिया भर में जितने भी बॉलर हैं इन स्विंग आउट स्विंग करने वाले, इनमें से ज्यादा बेहतर यही 2 बॉलर्स नजर आ रहे हैं आपको, बुमराह और सिराज, जो अपने ही विकेट पर, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्रिकेट भी यही बॉलर्स खेलते हैं, अपने आईपीएल में भी यही खेलते नजर आते हैं। तो आप समझते हैं कि वो तो स्ट्रांग उनकी बैटिंग है ही है। मैं यही कह रहा हूं कि पहली दफा मैं देख रहा हूं कि इंडिया की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। जी मोइन भाई, जिस तरीके से साहिल भाई कह रहे हैं वो किसी और तनाजुर में लेकर जा रहे हैं इसको। आप जो आपको जो मेन सवाल है वो यही है, इंडिया की बॉलिंग भी मजबूत है। जिस तरीके से लास्ट आप देख लें एशिया कप प्ले, बुमराह ने जो बॉलिंग की, पांड्या ने की, सिराज ने की, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन देखें ये तगड़ी बॉलिंग का पता उस दिन चलेगा जिस दिन इंडिया को टारगेट मिल गया। ठीक है, आपको ये टारगेट दे दिया बॉलर्स को कि आपने जो है ना ये 350 रन है ये आपने डिफेंड करने हैं, उस दिन बॉलिंग का पता चलेगा। लेकिन उन्हें ये एडवांटेज हासिल है क्योंकि वो सालों साल वहीं खेलते हैं और ये मशहूर है कि वो घर के शेर हैं, घर में वो और अच्छा खेलेंगे। जिस तरीके से और क्लास बॉलिंग करता है बुमराह, इसमें देखें हमें उस पर नहीं जाना चाहिए, खेल है। बुमराह से अच्छा मुझे अब तक जो है इस टूर्नामेंट में कोई बॉलर नहीं नजर आ रहा जो स्विंग करता है, आउट स्विंग, इन स्विंग, और फिर उसके साथ पांड्या जब लगेगा, सिराज लगेगा और फिर उनकी अपनी विकेटें सपोर्ट करने के लिए आपके पास है, कुलदीप उनके पास मौजूद है, उनको कुलदीप यादव है, जडेजा है, और फिर सबसे बड़ी बात जो स्टेडियम भरा होगा, लाखों की तादाद में जो लोग नजर आएंगे वो भी इंडिया को सपोर्ट, वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे। सारी चीजें इंडिया के ज्वाइन के लिए गप्पी बाबा ने, गप्पी बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में ज्वाइन करने का। क्या कहेंगे, मैच कल पाकिस्तान का, इस वक्त तो वर्ल्ड कप का आगाज हो गया, कल पाकिस्तान का मैच है नीदरलैंड के खिलाफ। कैसा लगता है कि पाकिस्तान शिकस्त दे देगा? क्योंकि अगर हमने सीरीज लास्ट टाइम खेली है वहां हमने देखा है बड़ी मुश्किल से हम सीरीज जीतने में कामयाब हुए। आपके मौकिल क्या कह रहे हैं? हमारे मौकिल बता रहे हैं कि इन्होंने एक तो उनको एक छोटी सी जगह दी प्रैक्टिस करने के लिए, पाकिस्तानी टीम को। हाँ, वो अब उनको डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी ये सोच रहे हैं होगा क्या, कभी कोई बात करते हैं कभी कोई बात करते हैं। अब आप सोचे जब खिलाड़ी प्रेशर में होगा तो खेलेगा क्या? बगैर प्रेशर के भी तो हम 2 मैच हार गए।
बात सुनिए, वो हमारे प्रैक्टिस मैच थे। अच्छा चले इस प्रैक्टिस की बात करें। एशिया कप में भी तो हमारे 2 मैच, वहां पर भी तो टोटल 4 मैच हार गए, रैंकिंग हमारी नीचे आ गई। इस वक्त कल मुझे भी पता है होंगे कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है, प्रैक्टिस में होते नहीं है, यहां काम करते नहीं है, मेहनत करते नहीं है, तो क्या होगा? तो गप्पी बाबा ये कह रहे हैं कि यहां नहीं होते, इसका मतलब ये है कि आपने अपने खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में लीग खेलने की छुट्टी दी हुई है। पूरी दुनिया में आप लीग खेलते हैं, इंडिया वाले पूरी दुनिया में लीग नहीं खेलते। वो अपने बॉलर, अपने बैट्समैन की स्ट्रेंथ बचाकर खेलते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे 10 में से 9 कह रहे हैं कि इंडिया को फाइनल में देख रहे हैं, इंडिया बिल्कुल फाइनल में नजर आ रहा है, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा था कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर खिला रहे हैं, मतलब बाकी 9 को वो अपनी स्ट्रेंथ पर खिला रहे हैं, यानी बैटिंग ट्रैक पर। तो वहां पे बुमराह, वहां पे सिराज, वहां पे पांड्या को मुश्किल होगी। आप जो कुलदीप की बात कर रहे हैं, आप जो जडेजा की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं, दूसरी टीमों के स्पिनर्स चल रहे हैं। कैसे चलेंगे जब आप पीएसएल से आप मुंतखब करते हैं शादाब को? शादाब मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है, फिर परफॉर्म ग्राउंड पे उनसे नहीं हो रहा है, बैटिंग को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपनी स्पिन बॉलिंग पे वो तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे, तो कहां से आपके स्पिनर चलेंगे? फिर मोहम्मद नवाज इस एज पे आ गए हैं कि शायद अब उन्हें खुद ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन कप्तान शायद दोस्ती यारियां के तौर पर उन्हें टीम के साथ मुंसलिक रखे हुए हैं। नौजवान जो अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो सुफियान मुकीम एक ऐसा स्पिनर निकल कर आया जिसने अंडर 19 में भी परफॉर्मेंस दी, फिर पाकिस्तान इमर्जिंग की तरफ से खेला, वहां उसने परफॉर्मेंस दिया, बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर आया। फिर हमने देखा पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी की, वहां उसने परफॉर्म किया। तो खिलाड़ियों के साथ तो आप जिस वक्त वो फॉर्म पे होता है, जिस वक्त उसे चांस मिलना चाहिए उस वक्त चांस नहीं मिलता। फिर इब्रार, आप इब्रार को लेके गए ट्रम्प कार्ड पे, वो भी आपके ड्राइविंग खिलाड़ियों में शामिल है, तो आप तो खुद अपने बॉलर्स को चांस नहीं दे रहे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये आज की क्रिएट की नहीं है, ये बरसों से होता आ रहा है कि कप्तान अपने दोस्तों को हमेशा से नवाजता रहा है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल इस वक्त क्योंकि अब आप जो है वो बैक नहीं मार सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो दस्तयाब टीम है, जो चुनी गई है, चाहे उसमें दोस्त शामिल हैं, इन्हीं दोस्तों को परफॉर्म करना होगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करना होगा। दोस्ती की बात हुई है तो जावेद साहब आप समझ रहे हैं कि बाबर आजम अपने खिलाड़ियों पे एतमाद कर रहे हैं। बाबर आजम और इंजमाम उल हक ने टीम मुंतखब की है, अगर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में शिकस्त होती है, पाकिस्तान फाइनल 4 में नहीं आता, तो आप समझते हैं बहुत से खिलाड़ियों की जो कैरियर है वो शायद अख्तिताम पजीर होता हुआ भी नजर आए। क्योंकि बाबर आजम ने अगर टीम मुंतखब की है तो बाबर आजम अपने खिलाड़ियों को उसने ये जरूर कहा होगा, खासकर अपने सीनियर्स खिलाड़ियों को, कि अगर परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, वरना इस वर्ल्ड कप के बाद बाहर हो जाओगे। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वर्ल्ड कप है ना, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, देखें अगर अच्छी कारकर्दगी कोई दिखाता है तो हीरो बन जाता है, और बुरी कारकर्दगी हीरो बनने में तो टाइम ही नहीं लगता। लेकिन अगर बाबर ने एतमाद किया अपने प्लेयर्स पे, तो मुझे ये लग रहा है कि बाबर के एतमाद में, देखिए कल जब मैच शुरू होगा ना तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। और अगर फाइनल 4 में पाकिस्तान नहीं पहुंचता तो ये तकरीबन 5 से 6 लड़कों का ये आखिरी वर्ल्ड कप और आखिरी टूर्नामेंट होगा, क्योंकि नई लड़की नस्ल जो है वो तैयार होगी, बैटर की हो, बॉलर्स की हो, सारे तैयार हैं हमारे पास। तो बाबर ने अगर उन पे ट्रस्ट किया है, यही ट्रस्ट मेरा भी दिल कह रहा है और मेरा तज्जिया ये बता रहा है कि कल जब मैच शुरू होगा नीदरलैंड के साथ, ये लड़के बिल्कुल वही कारकर्दगी दोहराएंगे। आप प्रैक्टिस मैचेस पे ना जाए, ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। मैच जीतना और प्रैक्टिस मैच हारना ये भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। हर कोई अपना प्लान किसी टीम को नहीं देता कि किस तरीके से हम नीचे से ऊपर उठाएंगे, और इंशाल्लाह कल जब मैच शुरू होगा तो पाकिस्तान जितने भी अपने हथियार है ना वो आजमाए। गप्पी बाबा हथियार तो शायद लगता है बाबर आजम की दोस्तियों पे है। क्या ये हथियार का इस्तेमाल दोस्तियों से करेंगे? इतने बड़े जीवन सागर में तूने बाबर आजम दिया, ओला भाई ओला। बात सारी है कि हमारी टीम जो है ना बाबर आजम ने तैयार की है, और इंशाल्लाह वो उनको जमा के लेकर आया है, उनको बता के लेकर आया है, और आप यकीन करें वो जीतेंगे और मेहनत भी करेंगे। लेकिन इंडिया की बदमाशी, इंडिया की शैतानियां, उससे हमें डर लगता है। हमारे वकील भी कह रहे हैं
ये जो है अच्छा गप्पी ये बाबा, अगर मामला इंडिया सही में है। हम जीत गए वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह हम अगर वर्ल्ड कप जीतते इंशाल्लाह, हैं इंशाल्लाह। तो कितना मजा आएगा, कितना हाँ, बाबर आजम मैं तो की ठुमके लगाऊंगा इधर। अच्छा एक बंगली चीज डालूंगा। गप्पी बाबा एक चीज मेरे ध्यान में आई है हाँ। कि आप चले वो जैसे जो क्रिटिक्स हैं, जो तज्जिया निगार हैं, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल 4 में नहीं जा रहा है। नहीं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं बाबर और उनके लड़कों के साथ हूं और वो जो यारियां दोस्तियां निभाएं, लेकिन अब ये परफॉर्म भी करेंगे। जैसे भट्टी साहब ने कहा कि नई टीम नजर आएगी कल। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा सवाल संजू साहब आपसे इसी में बात करते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं इस मैच के हवाले से। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जारी है। यही दोनों टीमें 2019 में फाइनल खेल रही थी, इंग्लैंड फतेहयाब रहा था। आप समझिए जिस तरह 282 रन का टोटल इंग्लैंड ने दिया है न्यूजीलैंड को, और जिस तेजी से न्यूजीलैंड के बैटर्स इस टारगेट को चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो 40 से 42 ओवर में चेस करते दिखाई देंगे। ओवरऑल इस विकेट को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान ने भी मैच खेलना है नीदरलैंड के खिलाफ, तो आप समझ रहे हैं कि विकेट बड़ी सीधी है, यहां पर बॉलर्स को कोई हेल्प आउट नहीं मिल रही। प्रैक्टिस मैचेस में भी हमने देखा कि 300 350 रन स्कोर हो रहे थे, तो यहां पर भी ऐसा लग रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर रूट अगर आउट नहीं होते तो शायद एक अच्छा टोटल इंग्लैंड भी बनाने में कामयाब हो जाता 300 रन के करीब। अस्सलाम वालेकुम मोइन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और मुझसे कमेंट ले रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊं, इस वक्त इसमें कोई शक की बात नहीं, इस वर्ल्ड कप की खूबसूरती मुझे ऐसी लग रही है कि ये जो पिचेस बना रहे हैं ये बहुत एंटरटेन पिचेस बन रही हैं और इस बहुत सीधी विकेट है, आपने सही कहा। मगर एक चीज बता दूं, 285 रन इतने कम नहीं होते। अच्छा कप्तान हो, अच्छा कोच हो और समझदारी, तो फाइट हो जाएगा, अभी भी फाइट होगा। मगर न्यूजीलैंड फॉर्म में बहुत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मगर चांसेस न्यूजीलैंड के इसलिए कि पिछले भी मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था और अभी भी अच्छा खेल रही है, तो कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हुआ है। मगर इस रन पे कुछ भी हो सकता है। आप वन साइडेड मैच नहीं होगा, ये वन साइडेड मैच नहीं होगा आप कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में न्यूजीलैंड के बैटर्स है बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, चारों तरफ ग्राउंड पे स्ट्रोक खेलते हुए नजर आ रहे हैं, फिर है उनके कप्तान भी आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, ऐसा लगता है न्यूजीलैंड की बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ी मजबूत इस टूर्नामेंट में उतर कर आई। हमेशा की तरह न्यूजीलैंड बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है, तो इफ्तिताई मैच से शायद ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड आज बड़ी हावी दिखाई दे रही है इंग्लैंड पर। देखिए मोइन, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा प्लीज, बीच में। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, या इंग्लैंड हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ये लोग अपनी तैयारी वर्ल्ड कप की पिछले 4 साल से करते हैं। ये गोरे लोग बड़े इस टूर्नामेंट को, वर्ल्ड कप को बड़ा अपनी इज्जत पे लेके खेलते हैं। हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ वर्ल्ड कप से पहले टीम खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ ये जो चेयरमैन, कोई भी चेयरमैन आता है, या अभी तो पीसीबी का भी हाल बुरा हुआ है, और चेयरमैन ही नहीं पता, अचानक आ जाता है, अचानक चला जाता है, कोई सिस्टम नहीं है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट है, और यही लड़के खेले जा रहे हैं। अब ऑलमोस्ट हमारी टीम के अगर लड़कों के नाम देखे जाएं तो दुनिया की बेहतरीन टीम है हमारी, अगर पिछली पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये कुदरत का सिस्टम है कि जब 4, 5, 6, 8, 10 लड़के 4 साल से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इस इवेंट के लिए 4 साल अब का प्लेयर, जितनी क्रिकेट हमारे पाकिस्तान के प्लेयर खेले बगैर पॉलिसी के, बगैर प्लानिंग के, पीसीबी ने खिलाया है, ये सिलेक्टरों ने खिलाया है। वर्ल्ड कप को ये समझ रहे थे जैसे एशिया कप का टूर्नामेंट है, सबके सब अनफिट हो रहे हैं। अब आप नए यंगस्टर से कोशिश करें कि सलमान आगा से कोशिश करें वो जितवा दे, या आप ये अपने मोहम्मद वसीम से कोशिश करेंगे ये जितवा दे, या आप दूसरा एक बच्चा गया फास्ट बॉलर, ये लोग नहीं जितवाते सुपरस्टार ही हैं जिनको बचाया जाता है। इन लोगों ने तो बचाया नहीं, उसने शाहीन अफरीदी को खिला के जुल्फिकार बाबर, वो दूसरा जो फास्ट बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को इन्होंने अनफिट कर दिया, मुकम्मल तमामी तर्ज की क्रिकेट खिलाकर अनफिट कर दिया। कोई प्लानिंग नहीं है, ये पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया। पाकिस्तानी कौम मुल्क के लिए नहीं खेलती, कभी भी मुल्क के लिए काम नहीं करती। ये पाकिस्तान, अच्छा सईद भाई, आपके इन्होंने प्लेयर खत्म कर दिए 4 साल में, आपके बोर्ड ने सब प्लेयर खत्म कर दिए। किसी किस्म आप
अभी भी आप उठा के देखें, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इज्जत दे दे और ये पाकिस्तान की टीम कोई सेमीफाइनल क्वालिफाई करे। अच्छा, नहीं तो बिल्कुल लेकिन आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल पाकिस्तानी टीम में खेले, लेकिन अब जो साबका क्रिकेटर्स हैं, माहिरीन हैं, वो पाकिस्तान को फाइनल 4 में नहीं देख रहे हैं। फिर अगर हम बात कर लें तो जिस तरह बाबर आजम की क़यादत में ये टीम खेली है, जिस तरह उन्होंने अपनी ही मुंतखब करदा टीम, शायद मेरी नज़र में सिलेक्टर्स इंजमामुल्लाह का बाबर आजम अपनी मुंतखब टीम के साथ ग्राउंड में उतरेंगे। बहुत सी बातें दोस्तियों के हवाले से भी आ रही है कि बहुत से दोस्तों को भी टीम में शामिल कर लिया गया। आप समझिए मोहम्मद नवाज के लिए आखिरी वर्ल्ड कप होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हसन अली की कारकर्दगी अगर नहीं होती, क्योंकि 9 माह बाद वो वनडे क्रिकेट में वापस आए, तो आप समझिए कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान को जितवाने में, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि सीनियर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद नवाज कब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताएंगे, हसन अली वर्ल्ड कप पाकिस्तान को कब जिताएंगे, ये एक शायद आखिरी चांस दोनों के लिए नजर आ रहा है। देखिए, आखिरी चांस मैं तो कहता हूं इनका चांस ही नहीं बनता था। ये लॉबी के सिस्टम में टीम के अंदर आए, इनका चांस ही नहीं बनता था। हसन अली आप क्या समझ रहे हैं? हसन अली इतने अरसे के बाद आया, वो जितवाएगा ऐसा लग रहा है? या ये इसकी जगह तो कंफर्म जगह तो है नहीं इसकी अपने नवाज की। ये बेचारा, ये तो टीम बनने से पहले ये सुनता होगा टीम में आज हूं कि नहीं हूं। ऐसे प्लेयर थोड़ी जितवाते हैं मैचेस यार। मैचेस शादाब आपका खत्म हो चुका है, उसकी उंगलियों में जान नहीं रही है, ना बॉल उसकी घूम रही है। आपने पिछला मैच देखा था न्यूजीलैंड वो किस तरह, तो क्या वजह थी कि आपने इब्रार को 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं शामिल किया? सुफियान मुकीम मुकम्मल तौर पर इस वक्त परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 19 से उसने परफॉर्म दी, पाकिस्तान शाहीन से परफॉर्म दी, पाकिस्तान अंडर 19 से उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो टीम का हिस्सा बनता दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको मोइन यही तो बात बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पैसे के लिए खेलते हैं, एक लॉबी काम कर रही है, माफिया जिसको कहते हैं। वो लड़के सिर्फ अपने अपने खिला के, उसको मुल्क के लिए नहीं है। और आपस की बात यह कि अब जो पाकिस्तान की टीम बनती है, ये चीफ सिलेक्टर नहीं बनाता, ये एजेंट बनाते हैं। एजेंट तो ऐसे ही होगा कि वो छोड़ेगा थोड़ी प्लेयरों को रेस्ट करने। कोई प्लानर नहीं है हमारे यहाँ। कोच आपका पहुंच रहा है, इतने टीम में पहुंच रहा है, अभी पहुंच रहा है। अच्छा, आपने एक नाम ले लिया एजेंट के तौर पर। अगर हम देखें तो शाहिद खान, आफरीदी, बूम बूम लाला टीम में मुंतखब होते थे तो उनपे भी शायद यही चीजें इल्जाम लगते थे कि स्पॉन्सर की डिमांड होती है टीम। आप समझते हैं यही वो एजेंट है जो यहां पर भी इस लॉबी पे काम कर रहे हैं? नहीं, पूरी टीम आपकी अब ये पूरी टीम जो पाकिस्तान सिलेक्ट करती है ना, ये एजेंट के थ्रू होती है भाई। ये सिलेक्टर नहीं करता, ये सिलेक्टर नहीं करता। ये अगर कोई किसी का नाम आता है ना, हमारा चीफ सिलेक्टर एजेंट से बात करता है। बड़ी जबरदस्त आप गुफ्तगू कर रहे हैं। चले ओवरऑल इस टूर्नामेंट में आपके जितने सुपरस्टार प्लेयर है ना, ये अब ये नहीं रहे मुल्क के स्टार। ये तो एजेंट जहां इनको सौदा करके बेचता है वहां चले जाते हैं। आपको मुंतखब कमेटी में किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर ये एजेंट के मामला खत्म कर देंगे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, हर आदमी की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए। हाँ, जो चीज को मैं पसंद नहीं करता वो तो मैं नहीं करूंगा ना यार। मैं एजेंट से बात तो नहीं करूंगा। तो आप समझते हैं कि इकबाल कासिम बेस्ट थे, जिस तरह उन्होंने अपने मफादात की खातिर नहीं देखा, अपने मुल्क की सोच रखी, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर तरजीह दी अपने आप को क्रिकेट से थोड़ा सा अलग करने की। चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर रहे उन्होंने, लेकिन इंतखाब अपने असूलों पर किया। देखिए, इकबाल कासिम का 5 साल 6 साल पुराना दौर था, वो बहुत अब तो घंटों में दौर चेंज हो रहा है ना मेरे भाई। ठीक है, उस वक्त भी जब सही था इकबाल कासिम थे, उस वक्त भी सिलेक्शन कमेटी सही थी, बहुत अच्छी सिलेक्शन कमेटी थी। और आपके लड़के देखें कितने जबरदस्त खानदानी लड़के होते थे। मिसबा बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी है, हफीज बहुत कैरेक्टर वाला आदमी है, वहां रियाज बहुत, ये लोग ये थे प्लेयर। ये तो आप तो दूसरी लॉबी की बात कर रहे हैं। इस जगह पर बैठकर एक लॉबी उधर हो गई, दूसरी लॉबी तो ये हो गई ना, आप समझ रहे हैं ऐसा? हाँ, दूसरी लॉबी 100% ये हो गई। दूसरी लॉबी के नाम बता देता हूँ ना, कौन कौन है आपको बता देता हूँ मैं। मुझे तो सबसे पहले तो आपका रिजवान सबसे बड़ा आपकी टीम का माफिया है, वो जो चाहे करता है। बाबर आजम उसके साथ है, फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी उसका ग्रुप है, फिर बाबर ये अपना शादाब उसका ग्रुप है, ये अपना इफ्तिखार बेचारा उनका मगर है फेवरेट इफ्तिखार है। अच्छा, वो अपना वो है फखर जमाने। भाई, इतनी ऐसी परफॉर्मेंस पे इतने साल पाकिस्तान कौन खेलता है यार?
बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। चलें कल के मैच पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने टीम तो एक बता दी। कल का मैच है, किस तरह देखेंगे, क्योंकि हम 4 मैच मुसलसल हार चुके हैं, अब 2 एशिया कप के 2 प्रैक्टिस मैच। देखें, ये मैं तो फिर आपसे कहूंगा कि अगर इन्होंने बैटिंग विकेट बना दी, मुसलसल बैटिंग विकेट तो बनी हुई नजर आ रही है आपको, क्योंकि हमने जितने मैचेस देखे हैं इस पे सही साहब के तमाम ही बैटिंग विकेट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपकी पूरी की पूरी टीम अनफिट है और फिनिश हो चुकी है। ठीक है, ख्वाहिश यही है कि अल्लाह इनको जिताए, नाम बहुत बड़े हैं, शायद हो सकता है जज्बा जाग जाए, ये लोग 100% मार दें, मगर 100% कैसे मार सकते हैं? आप उठा के देखें, आपका जो एक ही बॉलर से जो मैं कहूंगा वो जो लेके चल रहा था अभी, वो था वो बच्चा जो फिट हो गया, नसीम शाह था। नसीम, देखें, जब याद रखें, एक बॉलर 100% हो, एक 80% हो, एक 50% हो, ये भी एक पूरी सीक्वेंस बनती है। ठीक है, इस वक्त आपके पास 100% कोई है नहीं, आपके पास 80% कोई है नहीं। अब आपके पास नीचे से आप शहनशाह अफरीदी ऊपर से आउट करता है तो ठीक है, वो कर देगा, नहीं तो उसके बाद सेकंड स्पेल में आएगा तो सेकंड स्पेल में 135 132 से ज्यादा बॉल आगे नहीं जा रहा उससे। और अकेला ये मुझे लगता है कि अगले मैच में ये अपना इफ्तिखार, ये कौन सा फास्ट बॉलर है आपका, हारिस रऊफ, ये आपको देख लीजिएगा, ये मेन मैच में ये अनफिट हो जाएगा, 10 ओवर भी नहीं करेगा ये। बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं इकबाल भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई क्या हाल है? अल्लाह का एहसान आजाद भाई, जिस तरीके से आपने पूरी टीम का पोस्टमार्टम किया है, आपको ये याद होगा ये वही टीम थी और ये वही लड़के थे जो नंबर 9 पर थे और ये नंबर 1 पर लेकर आए। नंबर 1 बिल्कुल। नंबर 2, देखिए प्रैक्टिस मैच कुछ और होते हैं, आप बेहतर हमसे समझते हैं, और इंटरनेशनल मैचों का प्रेशर और मैच ही कुछ और होते हैं। वो कल इंशाल्लाह नेदरलैंड के खिलाफ आपको नजर आएगा। और दूसरी चीज, सर आपने ये जो न्यूजीलैंड और ये इंग्लैंड के मैच में कहा है कि ये मैच लगेगा, ये तो बिल्कुल 1 साइडेड मैच जाएगा, आप बताएं। देखें, मैंने ये बिल्कुल, इसलिए कि कप्तानी होती है मेन चीज इतने बड़े रन के लिए। ठीक है, एक तो ये पिच जो है, ये पिच इन्होंने बनाई 250 की है, क्लास भी होगी ना तो 250 टीम पिच करेगी ये इंडिया की जितनी अभी टीमें बनी है। अगर इनकी कप्तानी अच्छी हो गई है, पॉलिसी अच्छी हो गई, एक आध विकेट ज्यादा गिरती है तो 280 रन क्रिकेट में एक अच्छे स्कोर कहलाता है, ऐसा नहीं कहलाता कि आप इसको कह देंगे टीम क्लैप्स हो गई है। लेकिन सही साहब, अब तो 400 रन भी चेज हो रहे होते हैं। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, कप्तानी का भी तो कोई हिस्सा होता है कि नहीं होता टीम में। और ये जावेद भाई को सिर्फ एक चीज बता दूं, मैंने कल के नेदरलैंड के मैच की बात नहीं की है, मैंने आपकी पूरी टीम की बात की है। आपकी टीम ने एक मैच खेलने नहीं गई नेदरलैंड। नहीं सर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप में आपके लड़के आपके पास बॉलिंग तो कोई है ही नहीं ना सर, एक बॉलर नहीं है सर। जस्ट ए मिनट सर, मैं ये कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कल के मैच की, मैं ये कह रहा हूं कि कल जब पाकिस्तान नेदरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा तो आपको जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेटेजी है कप्तान की, वो ग्राउंड में नजर आ जाएगी, ना कि हमारे आपके कहने से। इंशाल्लाह कल वो नजर आ जाएगी। एक चीज और सही साहब है, क्योंकि कप्तानी की बात हो रही है बाबर आजम की, तो बहुत सी जगहों पे बाबर आजम लैग करते नजर आए 4 मैचेस के अंदर। मिडल ओवर पे उनसे बॉलर्स का इस्तेमाल सही नहीं नजर आ रहा, फिर फास्ट बॉलिंग का शोबा उनका थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। वहां पर किस तरह अपने फास्ट बॉलर का इस्तेमाल करेंगे? स्पिन डिपार्टमेंट आपका इस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आप आगा सलमान और इफ्तिखार पे थोड़ा सा रिलाइव कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कल परेशानी होगी बाबर आजम को कल के मैच में भी? देखें, अगर इस वक्त जैसे इफ्तिखार खेला है, कल अगर इन्होंने सऊद शकील को खिलाया, मैं बैटिंग और मैं आपको बता देता हूं, लगता है आपको कि सऊद शकील कल का मैच खेलेंगे? इस प्लानिंग में है वो 11 रुकनी स्क्वाड में? अगर सऊद शकील को मैच नहीं खिलाएंगे तो ये बहुत पाकिस्तान के साथ जुल्म करेंगे, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म करेंगे। और इनको कल के मैच में, स्पेशली पहले मैच में, फखर को खिलाना चाहिए और इमाम को बाहर करना चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। मंसूर साहिब साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने कि जो है ना कल फखर को खिलाना नहीं चाहिए। मंसूर साहब आप क्या कहेंगे? जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सईद भाई ने जो गुफ्तगू जिस तरह आगाज किया, बड़े मजा। सईद भाई, दिस इज मंसूर साहिर, आई एम हेड ऑफ प्रोग्रामिंग
सीनियर जर्नलिस्ट हूं भाई। और आपकी बात सुन के बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इख्तिलाफ की कोशिश कर रहा हूं। आपने जो बड़े भाई सुन लीजिए आपने कहा कि अब जो टीम है वो पैसे के लिए खेल रही है, मुल्क के लिए नहीं खेल रही है। असल में जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको दूसरे रुख से देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये जो प्लानिंग हमारी है, यानी बोर्ड्स के जो मामलात है ना, ये खिलाड़ियों पर असरअंदाज होते हैं। जब आप पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट खेलने देंगे, पूरी दुनिया में हमारे जाके ये लीग क्रिकेट खेलेंगे और पैसे कमाएंगे, तो फिर इनकी उंगलियों में जान नहीं होगी, फिर ये गेंद नहीं घुमा सकते। यहां मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता बड़े भाई, बहुत अदब और एहतराम के साथ, कि ये सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं। आपने इनको ये प्रिविलेज दिया तो इन्होंने इसका एडवांटेज लिया। अब बोर्ड को मैं समझता हूं, ऐसे मेरा ओपिनियन है कि नजम सेठी एक बहुत अच्छा मुंतजिम और इंतजामी हवालों का आदमी हो सकता है आप इख्तिलाफ करें, लेकिन हमें एक ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो ट्रैक ठीक करे इनका। लड़के खराब नहीं है हमारे, लड़के इन्हीं लड़कों ने, जैसे भट्टी साहब ने कहा, नंबर 9 से उठाकर नंबर 1 पे लाकर आज आप वर्ल्ड कप में शामिल है। नंबर 1 टीम है वनडे की। नहीं, और नंबर 2 पोजीशन के साथ हम कल का मैच खेलेंगे। सही साहब जी, मंसूर, मेरी बात अभी मोइन जरा मंसूर से बात करने देना यार। जी करें आप। बात ये है मेरे भाई, मैं आप ना मैंने सेठी साहब के बारे में बोला, मैंने पॉलिसी, मैंने सिस्टम के बारे में बोला है, ना मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बोला, ना मैंने किसी प्लेयर के बारे में बोला। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपने ये 20 लड़के पिछले 4 साल से रखे थे, उनका और जूस निकाल दिया आपने। ये कौन सी प्लानिंग है मेरे भाई? कोई भी चेयरमैन आ रहा है उसको ये वर्ल्ड कप का सोचना चाहिए था ना यार। सही भाई, मैं यहाँ आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि जो प्लानिंग थी वो गलत है। यानी जब आप इंतजामी आप बताओ बाबर आजम ने यार, ना आपने शान मसूद को चेक कर यार, ना आपको इसको भी एक मैच में फॉर्म आया, दूसरे मैच में बाहर निकाल दिया। ये तो लॉबी हो गई ना यार, ये मुल्क की टीम थोड़ी है। और फिर इसमें हमने देखा, सही साहब आपकी बात में काट रहा हूं, कि हमने 19 पर तवज्जो नहीं दी, वहां से कोई ऐसा प्लेयर नहीं निकाला जो लाकर पाकिस्तान के लिए वो खेलता दिखाई दे। कहां से? अंडर 19 से। बात यह है कि अंडर 19 सुन लो, मैं अब कराची में तो क्रिकेट ही नहीं है ना, कराची में तो जोन 6 में क्रिकेट है सिर्फ। जोन 6 से कितने लड़के खेलेंगे मेरे भाई? वो अभी भी आप उठा के देखो, एक ही 2 लड़के, 15 लड़कों में से 12 लड़के जोन 6 के होते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। 15 लड़कों में अब भाई कहां से? पहले आप पाकिस्तान टीम में क्या, पाकिस्तान अंडर 19 में हर जगह में कराची की मिक्स टीम होती थी। डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट खत्म हो गई, एक ही जोन में चली गई। और ये नदीम उमर साहब को सोचना चाहिए मेरे भाई। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं, कोई भी नहीं बोल रहा। कराची वाला एक ही चैनल के ऊपर जाके सब बैठ जाए टीवी पे, तो मोइन क्या कहेगा कि यार हमने तो मुल्क के लिए चैनल खोला है यार। बिल्कुल सही बात आप कह रहे थे सईद आजाद साहब, आपका खिदमत करने के लिए, मुल्क की खिदमत, भाई कोई सोच ही नहीं रहा, सब अपना अपना कर रहे हैं। पाकिस्तान की रेड मार दी है टीम की भी। ये लड़के इतने, मैं हर लड़के की तारीफ कर रहा हूं, ये हर लड़कों ने, मगर अब लड़के खत्म हो गए। 4 साल में कितनी क्रिकेट खेलेंगे? सही भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तब तक कलामी बैंड हम भी यही बात कर रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो गलत है, बोर्ड का कसूर है। बताओ ना, आप एक बात बताओ, पाकिस्तान का इंडिया में मैच हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान का कोच नहीं है। वो गोरे को क्या पता, वो तो वैसे ही गोरा इंडिया की गुलामी करता है, वो इंडिया उसके मिलके वो क्या अंदर की बात बोलेगा क्या यार? फीलिंग से लेके जाओ ना। आप लेके जाते मोहम्मद यूसुफ को, यूनुस खान को या मिसबा को, एक को कोच को तो रखते, लीजेंड प्लेयर को, मियादाद को तो कहीं से किसी को तो रखते, एक गोरे को आपने रख दिया बाबर आजम एक लॉबी के साथ। बिल्कुल है सही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आज के मैच के हवाले से और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के हवाले से कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम किस तरह परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी इस वर्ल्ड कप में, और फिर मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सईद आजाद साहब, गप्पी बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट दुबई में खेला जा रहा है, इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते जाए।
नए क्रिकेट पर राज करने वाले बूम बूम शाहिद खान आफरीदी ने सुपर फिक्स इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग में बतौर ब्रांड एम्बेसडर मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। इसी हवाले से चेयरमैन सुपर फिक्स नवेद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 दिसंबर से इवेंट का इनिकाज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। इवेंट 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें 8 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें भी शिरकत कर रही हैं। आई एम नॉट ओनली क्रिकेट प्रमोटिंग जस्ट डिफरेंट चैनल्स में जो है ना वो मैं काम कर रहा हूँ। नवेद अहमद का कहना था कि यूएई के अलावा पाकिस्तान में भी क्रिकेट के फ़रोग के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं और हमारे पास एक मुनज़्ज़म टीम है जो कि सुपर फिक्स के प्लेटफॉर्म से अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। इवेंट मैनेजर दाऊद बूच का कहना था कि गली मोहल्ले से क्रिकेट को हम इंटरनेशनल सतह पर ले जाकर खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म और बड़ी स्क्रीन दे रहे हैं। नवेद अहमद का मजीद कहना था कि शाहिद खान आफरीदी जो कि क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, उनका हमारे साथ बतौर एम्बेसडर दस्तखत करना हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है।